नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव बारामती में। यहाँ पर कृषि के ऊपर अच्छे पैमाने में शोध होता है। यहाँ के डॉक्टर बोरैया, इन्होंने ड्रैगन फ्रूट के ऊपर जो शोध किया है ये आज हम संक्षेप में जानकर लेने वाले हैं। यह एक महत्वपूर्ण शोध है जिसकी मदद से हम ड्रैगन फ्रूट को अच्छा साइज, अच्छी क्वालिटी और उसके साथ में ही एक ही जैसा साइज सभी फलों में पाएंगे। तो अब ये हम सब जानकर लेते हैं। चलिए किसान भाइयों, यह एक्सपेरिमेंट राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के डॉक्टर के.एम. बोरैया जी ने किया है। तो उसके संदर्भ में अब हम एक बैकग्राउंड समझ कर लेते हैं। इस प्रयोग के अंतर्गत 4 सितंबर को यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट में फ्लावरिंग मिला था। उस दिन रात में बारिश होने के कारण फूल के अंदर के बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वॉश आउट हुए थे, मतलब धुल गए थे, जिसकी वजह से फलों में फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से ये सब गिर गए थे। उसी दिन डॉक्टर बोरैया जी ने यहाँ पर आके जो प्रयोग किया था ये भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो टैग लगाया हुआ था, तो यहाँ पे एक फूल ओपन हुआ था, लेकिन उसके अंदर के जो पोलन ग्रेन्स है वॉश आउट होने की वजह से तो वो फूल गिर गया था। यहाँ पर अंदर भी हम देख सकते हैं यहाँ का भी जो फूल है तो वो सूख गया है, और ये आगे वाला जो फ्रूट है तो वो छोटा ही रहा है। इसका भी आप साइज देख सकते हैं। यह 4 सितंबर के दिन की नॉर्मल स्थिति है जिस पर कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का प्रयोग किया नहीं गया था। ये दूसरा फल भी आप देख सकते हैं जिसका साइज अच्छा मिला है। हम समझ कर लेते हैं कि नॉर्मली जो ऊपर से लाल अंदर से वाइट जो वैरायटी है, मतलब वाइट फ्लेश वाली जो वैरायटी है, इसमें जनरली क्या होता है कि कुछ फल बड़े होते हैं और बहुत सारे फल, मतलब 60 to 70% जो फल है वो छोटे ही रहते हैं। इसमें हम यह चीज़ भी ध्यान में लेंगे कि ड्रैगन फ्रूट में फ्लावरिंग होने के बाद जब रात में बारिश होती है तो बहुत बड़े पैमाने में पोलन ग्रेन्स वॉश आउट होते हैं और उसकी वजह से ही हमारा फ्रूटिंग कम होता है। बहुत सारे जो फूल है वो गिर जाते हैं। तो यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या हम सब किसान भाइयों को है। तो हम सब लोगों को यह जो समस्या है ये दूर करनी है। और एक चीज़ है कि सभी फल जो है तो हमें एक साइज़ के, हम अगर और बड़े साइज़ के मिलेंगे तो यह भी हमें चाहिए। उसी के साथ में ही हमें उसकी क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, तो मार्केटिंग क्वालिटी हमें मिलनी चाहिए, तभी हम सबको उसकी अच्छी प्राइस मिलेगी। तो इसी के संदर्भ में हुआ जो प्रयोग है तो यह हम अब जानकर लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट में फ्लावर ओपन होने के बाद उसी के अंदर नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब उसी के पोलन ग्रेन्स, उसी के फीमेल पार्ट जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर जाते हैं और वहाँ पे उनका जर्मिनेशन होकर फर्टिलाइजेशन होता है और हमें फल मिलता है। अब यहाँ पे हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन किया था। तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या किया था कि हमने रेड वैरायटी के अच्छे क्वालिटी के फल मिलते हैं उस पौधे से जो फ्लावरिंग हुआ था वहाँ के पोलन ग्रेन्स लेकर आए थे, और हमारे वाइट वैरायटी के जो फ्लावर्स है तो उसका फीमेल का जो पार्ट है, स्टिग्मा बोलते हैं उसको, तो उसके ऊपर हमने उसको क्रॉस पॉलिनेशन किया था। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि नॉर्मली जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है फ्रूट में तो उसका जो साइज़ है वो भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह फल 4 सितंबर का ही है, मतलब उसी दिन का फल है, तो उसका साइज भी अब आप देख सकते हो।
और ये जो साइजेस है, ये फलों के साइजेस अब आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 4, 5 और 6 तारीख ऐसे 2-3 दिनों में जो भी फ्लावर्स ओपन हुए थे, उसके बाद जो हमें फ्रूटिंग मिला है, ये अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पर आगे भी आकर आप देख सकते हो, उस दिन पर जो भी फ्लावरिंग हुआ था, फ्लावर्स ओपन हुए थे और उसके बाद जो भी फल हमें मिले हैं, तो उसकी साइज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात है कि यहाँ पे फ्रूट की साइज़ भी कम है, नॉर्मल साइज़ है, और उसके बाद जो फ्रूट की संख्या है, जो नंबर है, वो भी बहुत कम है। तो अब हम यहाँ पर हमने जो प्रयोग किया था, जो क्रॉस पॉलिनेशन किया था, तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है, तो अब वो हम देखते हैं। हाँ, तो किसान भाइयों, यह जो पोल है, इसके ऊपर हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया था। हमने थोड़ी देर पहले जो देखा था, जो 4 सितंबर को जो फ्लावर्स ओपनिंग हुआ था, तो उसके अंदर शाम में हमने रेड वैरायटी के जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो फ्लावर्स ओपन होने के बाद वहाँ के पोलन ग्रेन्स लेकर आए थे और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन किया था। यहाँ पर हम सब रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रूट्स है, तो उसका साइज़ क्या है और उसका क्वालिटी कैसा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। तो ये हम पहले इसका नेचुरल जो हुआ था वो भी देखा है, और यहाँ पर जो क्रॉस हमने किया था, तो इसका भी अब आप देख सकते हो। यहाँ पर आप सब जब जो देख रहे हो कि जो जहाँ पर भी वाइट टैगिंग किया है, तो ये सब जो फ्रूट्स हैं, ये क्रॉस पॉलिनेटेड फ्रूट्स हैं। आप ये पूरा व्यू यहाँ पे देख सकते हो कि कैसी साइज़ है और कितनी फ्रूट्स की संख्या भी है। तो यह बहुत ही बड़ा रिज़ल्ट है। आज की तिथि में बहुत सारे किसान भाइयों को ड्रैगन फ्रूट में साइज़ लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और यह इशू हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर बोरैया जी ने सॉल्व करने के लिए हमें एक टेक्नोलॉजी दी है। तो यह जो क्रॉस पॉलिनेशन है, तो ये कैसे कर सकते हैं, और हमारे किसान भाई अपने खेत में जाकर वो पॉलिनेशन कर सकते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं क्या, और वो कितना इजी है। तो यह चीज़ भी हम हमारे इस वीडियो में आगे जाकर देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों, यह जो यहाँ पे आप सब फूल देख पा रहे हो, यह इस स्थिति में आने के बाद, ये जो फ्लावर है इस स्थिति में आने के बाद, मतलब जो भी ड्रैगन फ्रूट के फार्मर्स है, सभी को पता है कि जिस दिन फ्लावर ओपन होता है, उससे पहले जो फ्लावर है ऐसे फूलना शुरू होता है। तो उस स्टेज पे हम उसको हाथ लगा के देख सकते हैं कि वो अगर डेलिकेट है, तो उसके बाद हम उसको बोल सकते हैं कि आज ये ओपन होने वाला है और ये फूलने भी शुरू होने वाला रहता है। तो उससे पहले ही हमें इसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पर आप सब लोगों को यह पता तो है कि ड्रैगन फ्रूट का जो फ्लावर है वो रात में ही खुलता है, और उसके बाद रात में ही उसमें पॉलिनेशन होता है, और उसके बाद मतलब रात के समय पर जब भी वो स्टाइल है वो नीचे आती है, और उसके बाद वहाँ के पोलन ग्रेन्स वहाँ पे स्टिग्मा पे जाकर गिरते हैं, और उसके बाद यहाँ पे उसका पॉलिनेशन होता है। देखिए मित्रों, यहाँ पर हम इस फ्लावर को ओपन करके देखते हैं। इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ओपन होने के बाद इसके अंदर फीमेल और मेल ऐसे दोनों पार्ट्स रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मित्रों, आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो अभी, तो ये पोलन ग्रेन का एक गुच्छ है। तो इसके अंदर हजारों पोलन ग्रेन्स रहते हैं। ये जो पाउडर मेरे हाथ पे आपको दिख रही होगी, तो यह पोलन ग्रेन्स उस पोलन ग्रेन के गुच्छे से बाहर आए हैं। तो मित्रों, ये जो फूल है तो उसके अंदर इतने ज़्यादा पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो एक फूल का यूज़ करके हम लगभग 50 से 60 फ्लावर तक भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम क्या करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 फ्लावर में ही पॉलिनेशन करेंगे, ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। यह जो पोलन ग्रेन्स हैं, तो हमारे यहाँ का ये जो आप देख पा रहे हो, ये फीमेल का पार्ट है। तो उसके ऊपर वो जो ऊपर का पार्ट है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स जब भी स्टिग्मा के ऊपर पड़ते हैं, तो उसके बाद उसमें जर्मिनेशन होकर
वो अंदर चले जाते हैं, ये वो जो स्टाइल है उसके अंदर से अंदर चले जाते हैं और अंदर जहाँ पे ओवरी होता है वहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही हमें फल प्राप्त होता है। तो किसान मित्रों, हमें क्या करना है ना, तो हमें जब भी ये फ्लावर उस रात ओपन होने वाला है ये पता होता है, तो उसी दिन शाम में 5-6 बजे के आसपास जाकर हमें सब ये इमस्कुलेशन करना है। मतलब वो जो ऊपर वाला पार्ट हमने अभी खोल के आपको दिखाया है वो निकाल के साइड में रखना है और हमें यहाँ पे जो फीमेल का पार्ट है उसी को रखना है। यहाँ पर ये ध्यान में रख सकते हैं मित्रों कि ये जो इमस्कुलेशन है ये हम सुबह से भी करना शुरू कर सकते हैं। हमें तो सुबह भी पता हो जाता है कि कौन से दिन ये फ्लावर ओपन होने वाला है। मतलब आज अगर ये फ्लावर ओपन होने वाला है तो हम आज के दिन में ही सुबह से इस फ्लावर का इमस्कुलेशन करना शुरू कर सकते हैं और बाद में जो पॉलिनेशन करना है हमें वो शाम में ही करना है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है तो पोलन ग्रेन्स उसके पोलन गुच्छ से बाहर आने के लिए वो शाम का समय चाहिए। मतलब शाम के समय पे ही, मतलब शाम में 5-6 बजे बजने के बाद ही ये पोलन ग्रेन्स, पोलन का जो गुच्छ रहता है तो उसके बाहर आते हैं। उसको हम इंग्लिश में डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स ऐसे बोलते हैं। तो वह होने के बाद ही हमें पॉलिनेशन करना है। तो यह समझ कर लेने के लिए अभी हम क्या करते हैं, जो मैंने अभी ये जो पार्ट इमस्कुलेट किया है, मतलब ये जो मेल पार्ट है, ये पोलन ग्रेन्स है इसके अंदर, तो ये अभी समझने के लिए समझ कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स मैंने रेड वैरायटी के लेके आया हूँ। अभी 5-6 बजे का समय है, तो अभी मैं वहाँ पे रेड वैरायटी के जो पोलन ग्रेन्स है वह लेकर आया हूँ। और यहाँ पे हमारा ये वाइट फ्लैश वाला यहाँ पे फीमेल का पार्ट जो है, तो यहाँ पर अब इसका हम पॉलिनेशन करेंगे। हम सब किसान भाइयों के लिए हम यहाँ पे बहुत इजी मेथड दिखा रहे हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स हम लेकर आए हैं तो इसको खाली ये जो फीमेल का पार्ट है इसके ऊपर टच करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा घिसना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन्स है, जो फीमेल का पार्ट है, स्टिग्मा है, इसके ऊपर जाकर बैठेंगे, तभी उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू हो सकता है। कुछ किसान मित्रों को यह जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि क्या है ना कि ये थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड है, लेकिन ये हमारे सब किसान भाई देखिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी है ये करने के लिए। तो इसीलिए हम आप सभी को यह दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों, ये जो फ्रूट है तो इसको हमने कुछ भी पॉलिनेशन नहीं किया था, नेचुरली यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ था। तो इसका भी आप साइज यहाँ पे देख पा रहे हो, और हमने जो क्रॉस पॉलिनेशन किया था उसका भी आप यहाँ पे साइज देख रहे हो। ये दोनों जो फ्रूट्स हैं तो इसका जो फ्लावर ओपनिंग था एक ही दिन में हुआ था, और उसके बाद जो अब साइज में फ़र्क है आप सब देख पा रहे हो। और आगे जाकर इसका जो अभी हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया है तो इसके अंदर जो फ्रूट है तो अभी वाइट फ्लैश वाला है तो वाइट फ्लैश ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो बीज है अगर उसको आप उससे अगर नए पौधे तैयार करोगे तो वो जो क्रॉस होगा तो उसमें आप एक आध बार कलर में और मॉर्फोलॉजी में और ओवरऑल भी आप डिफरेंस देख सकते हो। इसमें एक ही चीज़ बहुत ध्यान देने की है कि जो भी वैरायटी हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ले रहे हैं, मतलब जो भी आप यहाँ पे वाइट प्लेस पे क्रॉस करने के लिए जो रेड वैरायटी लेकर आ रहे हैं तो वह वैरायटी भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद हमें अच्छा रिजल्ट तो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए हमें जो वैरायटी मिल रही है, जिस वैरायटी के पोलन ग्रेन्स हम यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो यह बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के जो डॉक्टर KM बोरैया जी है, जो वैज्ञानिक हैं, प्लांट ब्रीडर है, उन्होंने किया है। तो उसके लिए हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान मित्रों, इसमें एक चीज़ है कि जो हमारे बड़े फार्मर्स हैं तो उनको ये भी लग सकता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और ये हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा फार्म रहता है। तो उस फार्म में इतना बड़े पैमाने में क्रॉस पॉलिनेशन करना मुश्किल है ऐसे लग रहा होगा, लेकिन आप सब इसमें ध्यान दे सकते हैं मित्रों कि
क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद जहाँ पर आपको साइज 150-200 ग्राम तक मिल रहा था, वही साइज आपको 500 एंड अबो 500 आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपको ज़्यादा मिल रहा है उसी प्राइस के कुछ 10 to 20% भी हम खर्चा करेंगे लेबर पे, तो भी हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और आगे जाके जो 70-80% अमाउंट जो आगे हमें ज़्यादा मिल रहा है वो तो हमारा प्रॉफिट ही है। तो इसके लिए हम लेबर को सिखा के ये प्रयोग कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज फॉर 1 एकड़ हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लेबर भी लगाएंगे। 1000-1500 तक भी हम खर्चा करेंगे तो भी हमें थाउजेंड्स में यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो थाउजेंड में बेनिफिट लेने के लिए तो हम 1500 तक जो लेबर का खर्चा है उतना तो कर ही सकते हैं मित्रों। यहाँ पर सभी फार्मर्स के लिए और भी एक अच्छी न्यूज़ है कि हमारे जो साइंटिस्ट डॉक्टर KM बोरैया जी है, तो इस जो पोलन ग्रेन्स है तो इसका एक सस्पेंशन, एक लिक्विड बनाने के लिए भी संशोधन कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम ये भी संशोधन जो हमारा अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो ये भी आप सब लोगों के सामने इसी चैनल के माध्यम से हम लेकर आएंगे मित्रों। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस पोलन ग्रेन्स का एक सस्पेंशन बनाया जाए, और जो सस्पेंशन अगर हम स्प्रे करेंगे हमारे फ्लावर्स पे, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबरस भी नहीं रहेगा। और स्प्रे करने के बाद जो पोलन ग्रेन्स हैं तो हमारे वैरायटी के अंदर जो फीमेल पार्ट है तो वहाँ पे जाएंगे और उसका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। आगे जाकर हम स्प्रेज का यूज़ करके भी क्रॉस पॉलिनेशन कर पाएंगे। इसके संदर्भ में जो भी शोध है वो अभी शुरू है, उसके रिजल्ट्स आने बाकी है। तो आने वाले दिनों में यह भी बहुत बड़ा रिजल्ट होगा अगर ये सस्पेंशन बनेगा, और आप सब फार्मर्स तक हम तो ये लेकर ही आने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन इससे पहले जब ये अच्छा वाला संशोधन हम सबको मिला है तब तक तो हम हमारे लेबर्स का यूज़ करके ऐसे आर्टिफिशियली भी क्रॉस पॉलिनेशन करके हमारा जो फ्रूट का साइज़ है, उसका क्वालिटी है वो बढ़िया लेने की कोशिश करेंगे और हमारा प्रोडक्शन ये बढ़ाएंगे मित्रों। आने वाला जो भाग है हमारा भाग 2 रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। तो उसके अंदर हमने जो भी रिजल्ट प्राप्त किए हैं इसका जो लास्ट में हार्वेस्ट रहेगा, तो वो हार्वेस्ट का रिजल्ट प्लस डॉक्टर KM बोरैया जी ये भी हमें गाइड करेंगे मित्रों। जो भी हम पॉलिनेशन करेंगे उसके समय पे जो भी केयर करना है, जो भी सावधानियां बरतनी है, तो ये चीज़ भी हमें वो बताने वाले हैं। तो मित्रों हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।